दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अब ऐसा लग रहा है शायद चीजें बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। ओ न्यूज 7 भी आ गया है एंड ओ न्यूज 8 भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम ओ न्यूज 7 से मिले अपडेट की बात करें तो इसमें मिस्टर एस का स्पष्ट कहना है कि यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट था। हमने इस बात से पर्दा हटा दिया है कि असल में हो क्या रहा था। कानूनी लड़ाई, तोड़फोड़, विश्वासघात और धन का दुरुपयोग, ये सारी चीजें हुई हैं हमारे साथ। यह ठीक कुछ वैसी ही कहानी थी जैसे कि किसी फिल्म से आप उम्मीद करते हो, और जबकि यह सब असली थी और हर हाल में हमने इसे सहन किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि इतने सारे समस्याओं और विकट चुनौतियों के बावजूद हमने अपने मिशन को नहीं भुलाया, हमने अपने मकसद को नहीं भुलाया, और अब हम उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल रहे हैं। आगे आसमान बिल्कुल साफ है और हम पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हमें संघर्ष से ही शक्ति मिलती है। अब सूर्योदय शुरू हो गया है। लाख चुनौतियों के बावजूद भी हमने अपने उद्देश्य से, अपने मूल्यों और उस दृष्टिकोण पर पुनः विचार किया जिसने हमें पहली बार एक साथ लाया था। हमने इसे पूरे विस्तार से बताया था, हम किसके लिए खड़े हैं, हम किन चीजों को अस्वीकार करते हैं और हम मिल करके क्या बना रहे हैं। यह सिर्फ कंपनी का नवीनीकरण नहीं था, बल्कि यह पुनः समर्पण का आह्वान था। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम एक आंदोलन बना रहे हैं। तो अब यह सभी के लिए जानना आवश्यक है कि अब हम लोग कहां हैं। हम एक शक्तिशाली चौराहे पे खड़े हैं। अब निराशा में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि अपना ध्यान केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ आगे देखना है। इन ओ न्यूज अपडेट्स के जरिए हमने पारदर्शिता और साहस के साथ सच्चाई साझा किए हैं। जो अब हमारे काम का नहीं है उसे छोड़ दें। अब अगला अध्याय सिर्फ सुधार के बारे में नहीं होगा, बल्कि यह एहसास के बारे में होगा। हमें वहां तक पहुंचाने वाला वाहन अब सामने आने वाला है, और मंजिल यह वह सब कुछ है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बात, चूंकि हमारे पहले के 7 संदेश हमारी ओर से आपके लिए आउटबाउंड संचार रहे हैं, और अब वह समय आ गया है कि अब बातचीत को पूर्ण रूप दिया जाए। और ओ न्यूज 8 में हम निश्चित रूप से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी मांगेंगे। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब तक आपने जो देखा और सुना है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आपके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, कैसी बातें गूंज रही हैं, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, और आपके मन में इन सब को लेकर क्या क्या क्वेश्चन हैं। हमारे लिए आपकी आवाज मायने रखती है। आखिरकार यह सिर्फ हमारा सपना नहीं है, यह आपका भी है। बस देखते रहिए, ओ न्यूज 8 जल्द ही आ रहा है। दोस्त, ये संदेश है मिस्टर एस के, जो उन्होंने ओ न्यूज 1 से ओ न्यूज 7 तक में दिए हैं। एक तरह से ओ न्यूज से अभी तक के मिले अपडेट्स का इसे सारांश आप कह सकते हैं। दोस्त, मिस्टर एस ने कहे हैं कि अब वह समय आ गया है कि बातचीत को अब पूर्ण रूप दिया जाए, और उन्होंने ये भी कहे हैं कि ओ न्यूज 8 में हम इन सब विषयों पर प्रकाश डालेंगे और आपकी प्रतिक्रिया मांगेंगे। और उनके कहने के मुताबिक ओ न्यूज 8 भी नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। दोस्त, मैंने अपने पूर्व के भी कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि जो इंसान हमारी जिंदगी बदलने के बारे में सोच रहा है और काम कर रहा है, जो इंसान हमारे सपनों के पूरा होने के बारे में सोच रहा है और काम कर रहा है, हम उसके बारे में भला क्यों कभी गलत या बुरा सोच सकते हैं। हम कभी भी और किसी भी हाल में उस इंसान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन काफी लंबे समय बीत जाने के बाद कुछ चीजें दिखना भी तो चाहिए जिससे लगे कि हां, यह निश्चित हमारा जिंदगी बदलेगा, हां, यह निश्चित हमारे सपने पूरे होंगे। आखिर आज क्यों अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के बीच? क्यों कुछ लोग अपने आप को यहां ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? तभी तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर चाह रहे हैं या कहते भी हैं कि हमें कैसे भी करके हमारा रिफंड दिला दो, हमारा उतना भर ही पैसा वापस कर दो जो हमने फाउंडरशिप के लिए दिए हैं या फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए दिए हैं। अगर ऐसे लोगों को पूरे दिल से यह विश्वास होता कि यह निश्चित हमारा आज या कल जिंदगी बदलेगा, यह निश्चित हमारे देर सवेर सभी सपने पूरे होंगे, तो क्या वह कभी अपने रिफंड की बात करता? कभी नहीं करता। और यह हकीकत बात है कि बहुतों ने अपने इन्वाइटर से रिफंड लिए भी हैं और उन्हें अपना आईडी सौंप दिए हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए तो बहुत सारे ड्रामे हुए हैं।
बहुत सारे इन्वाइटर को अपने डायरेक्ट के द्वारा अमर्यादित भाषा को सुनना पड़ा है, सहना पड़ा है। और कुछ इस तरह की स्थिति आज भी है कुछ लोगों के साथ। अगर पूर्व के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के अनुसार अब तक लोगों को कुछ भी बोनस कमीशन मिल रहे होते तो क्या कोई एक फाउंडिंग मेंबर भी कभी अपने रिफंड की बात करता? वह तो घूम घूम कर गुणगान करते रहता ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस का, क्योंकि ऑन पैसिव से उसका घर परिवार चल रहा होता, ऑन पैसिव से उसकी जिंदगी बदल रही होती, ऑन पैसिव से उसके जरूरत और सपने पूरे हो रहे होते। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, जिसके चलते निश्चित रूप से असमंजस की स्थिति है यहां अपनी सक्सेस को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के अंदर। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी है कि अभी तक मिस्टर एस अगर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो यहां जरूर होना है। बस सिर्फ ये तय नहीं हो पा रहा है कि कब तक होना है, कब से होना है। मिस्टर एस अगर उधर सामना किए हैं चुनौतियों का, बाधाओं का, धोखा और षड्यंत्रों का, तो अपनी औकात के हिसाब से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को भी बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अपने फील्ड में लोगों से ताने सुनना, लोगों से गाली सुनना, लोगों से बेइज्जत होना, बहुत सारे दर्द सहे हैं और बर्दाश्त किए हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर। फिर भी वे ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, मिस्टर एस के साथ खड़े हैं। कहां कोई ऑन पैसिव छोड़कर भाग गया है? भागता भी कोई तब जब उसका पे किया हुआ पैसा उसे रिफंड मिल गया होता। जब तक उसे रिफंड नहीं मिला है या रिफंड उसने लिया नहीं है और जब तक सफलता उसकी शुरू नहीं हो जाती है, तब तक तो वह कैसे भी करके यहां से जाने के बारे में नहीं सोच सकता। और जब सफलता उसकी शुरू ही हो जाएगी, फिर वह यहां से छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोचेगा ही क्यों? अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब है और इलाज के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ध्यान ऑन पैसिव की ओर जाएगा। किसी के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया समय से फी नहीं देने के कारण, तो जाहिर सी बात है कि उसका ध्यान ऑन पैसिव की ओर जाएगा। किसी की बहन या बेटी की शादी है और पास में पर्याप्त पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ध्यान ऑन पैसिव की ओर जाएगा। अगर ऑन पैसिव ज्वाइन करने के 4-5 साल बाद भी वह पहले से कहीं बदतर स्थिति में अपने आप को पाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ध्यान ऑन पैसिव पे जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मिस्टर एस के वादे के अनुसार अगर 4-5 साल पहले नहीं तो साल 2 साल से भी लोगों को कुछ भी बोनस कमीशन मिल रहे होते, कुछ भी इनकम हो रहा होता, तो आज सबकी स्थिति कुछ और होती, सबका रुतबा कुछ और होता, आज उनकी दुनिया जगमगा रही होती। आज ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं होती। बस इसी बात की नाराजगी और गुस्सा है लोगों में, और इसी नाराजगी की वजह से कुछ लोग कुछ भी उल्टे सीधे बोल जाते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि वह गलत इंसान है या फिर नेगेटिव सोच का इंसान है। उसने ऑन पैसिव ज्वाइन होने के बाद से वादे के मुताबिक, पूर्व के अनगिनत अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के मुताबिक अब तक उसके बहुत सारे सपने पूरे हो जाने चाहिए थे। उसके जगह उसे अपने समाज, सोसाइटी में, अपने घर परिवार में, अपने टीम मेंबर्स के द्वारा अपमान सहने पड़े हैं, ताने सुनने पड़े हैं और भी बहुत सारे दर्द बर्दाश्त करने पड़े हैं। उसके मन में तो इस तरह की बातें आएंगी ही कि अगर ऑन पैसिव से इनकम हो रहा होता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब तो मिस्टर एस को चाहिए कि वो सारी चीजें जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जिसका बेसब्री से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर्स को। अब किसी भी बात का फाउंडिंग मेंबर से प्रतिक्रिया जानने का कोई खास मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सबकी चाहत लगभग एक ही है कि जल्द से जल्द बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो, कुछ भी करके पैसे आए अकाउंट में। और इसी के लिए लाखों लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया भी है। मिस्टर एस को बस इतना समझ लेना चाहिए कि हर एक फाउंडिंग मेंबर आपके साथ खड़ा है और आपकी तरफ हर समय आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि कब आप शुभारंभ करते हैं उसके सफलता की। अब बहुत लंबा वक्त हो गया। अब ये वक्त सिर्फ बातों पे प्रकाश डालते रहने का नहीं है, बल्कि ये वक्त वो सब कुछ शुरू कर देने का है जिसके इंतजार में लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों से अपनी पलकें बिछाए हुए हैं। दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट ओ न्यूज में बहुत कुछ क्लियर कर देंगे मिस्टर एस, और उसी के बाद बहुत कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा। आपने इतने अधिक लंबे समय तक धैर्य रखा, इंतजार किया, यह काबिले तारीफ है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपके धैर्य और सब्र का फल अवश्य मिलेगा। मिस्टर एस ने ओ न्यूज 7 में कहे भी हैं कि हमें निराशा में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि अपना ध्यान केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ आगे देखना है। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.